नमस्कार। कभी सोचा है कि क्यों कुछ कोशिशें शुरू होने से पहले ही थोड़ी डगमगाई सी लगती हैं? आज हम इसी से जुड़ी एक अहम बात पे गौर कर रहे हैं। तैयारी में कमी और असफलता का क्या कनेक्शन है? हमारे पास अधूरी तैयारी असफलता का कारण नाम के एक लेख का हिस्सा है और ये साफ कहता है कि आधी अधूरी कोशिशें जो हैं वो अक्सर हमें नाकामी की तरफ ही ले जाती हैं। तो आज इसी विचार को थोड़ा खोल कर देखते हैं, है ना? बिल्कुल। लेख की पहली लाइन ही देखिए कितनी सीधी और सच्ची है। अधूरी तैयारी असफलता की नींव होती है। मतलब अगर बेस ही कमजोर है तो फिर आगे क्या उम्मीद रखें? सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है। जी है तो ये बहुत बुनियादी बात, पर हम अक्सर इसे क्या कहते हैं हल्के में ले लेते हैं। जी। लेके से और साफ करता है। वो कहता है कि देखिए, जब लक्ष्य ही धुंधले हों, पता ही नहीं जाना कहाँ है, या फिर जो प्लान बनाया है उसमें ही झोल हो, कमियां हो, अच्छा, और कोशिशें भी बिना किसी डायरेक्शन के हों, बस मेहनत किए जा रहे हैं, तो मंजिल मिलना तो मुश्किल होगा ही। लेख इसे सिर्फ एक संभावना नहीं बल्कि लगभग एक तय नतीजा बताता है। अच्छा, तो ये मतलब सिर्फ लक की बात नहीं हुई, ये तो एक तरह से कॉज एंड इफेक्ट वाला मामला हो गया। और जैसा आप कह रहे हैं, ये सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर नहीं रुकता। लेख ये भी कहता है कि अधूरी तैयारी हमारे कॉन्फिडेंस को भी चोट पहुंचाती है। इस पर क्या कहता है लेख? बिल्कुल, वो एक विशियस साइकिल जैसा बन जाता है। जब हम अंदर से ही तैयार महसूस नहीं करते ना, तो आत्मविश्वास तो पहले ही थोड़ा कम होता है। हाँ, होता है। और फिर अगर हम नाकाम हो गए तो वो जो एक शक था मन में, वो और पक्का हो जाता है। सही बात है। अगली बार कोशिश करने की हिम्मत और कम हो जाती है। तो स्रोत यही इशारा कर रहा है कि ये सिर्फ बाहर की हार नहीं है, ये हमें अंदर से भी कमजोर बनाती है। ये बात तो महसूस की जा सकती है। कॉन्फिडेंस सच में हिल जाता है। और इसके अलावा एक और बड़े नुकसान की तरफ भी इशारा है शायद। जी, और वो है समय की बर्बादी, रिसोर्सेज की बर्बादी, और हाँ, मौकों की बर्बादी। जरा सोचिए, किसी काम में हमने अपना वक्त लगाया, पैसा या दूसरी जरूरी चीजें लगाई, और नतीजा कुछ खास नहीं निकला या बिल्कुल जीरो। तो ये सिर्फ उस एक कोशिश का नुकसान नहीं है। वो वक्त, वो साधन, वो कहीं और ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल हो सकते थे ना। सही कहा। और वो मौके वो शायद दोबारा ना मिले। लेकिन इसे मल्टी डायमेंशनल लॉस कहता है, मतलब कई तरफा नुकसान। कई तरफा नुकसान, ये तो गंभीर बात है। मतलब अधूरी तैयारी का असर सिर्फ फेल होने तक नहीं है, ये हमारे हौसले पर, हमारे कीमती समय और साधनों पर, सब पर भारी पड़ती है। तो फिर सवाल ये उठा है कि करें क्या? हल क्या है? ले क्या रास्ता दिखाता है? देखिए, लेख का निचोड़, उसका सार यही है कि अगर कामयाबी चाहिए तो तैयारी भी पूरी होनी चाहिए, सोच समझकर, एक स्ट्रैटेजी के साथ। ये सिर्फ एक सलाह जैसी नहीं है, बल्कि एक तरह की शर्त है, कामयाबी के लिए जरूरी शर्त। लेख में पूरी, संगठित और रणनीतिक, इन शब्दों पर खास जोर दिया गया है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि बस ज्यादा घंटे लगा दो, नहीं, मतलब है सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करना। सही दिशा में सही तरीके से, ये बहुत जरूरी बात है। मतलब सिर्फ घंटों तक लगे रहना ही काफी नहीं है, ये जानना जरूरी है कि क्या करना है, कैसे करना है, प्लानिंग जरूरी है। बिल्कुल, शायद लेख का इशारा यही है कि तैयारी का मतलब सिर्फ जानकारी जमा करना भर नहीं है, बल्कि उसे ठीक से समझना, प्रैक्टिस करना और एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाना है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझ सकते हैं? यही कि किसी भी मैदान में, चाहे वो एग्जाम हो, कोई प्रोजेक्ट हो या जिंदगी का कोई और मोर्चा, पूरी और योजना के साथ की गई तैयारी का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आधी अधूरी कोशिशें सिर्फ नाकामी नहीं लाती, वो हमारा हौसला भी तोड़ती हैं और हमारे रिसोर्सेज भी बर्बाद करती हैं। और यहीं पर एक विचारणीय बात सामने आती है, सोचने के लिए एक नुक्ता। हम अक्सर कहते हैं पूरी तैयारी, पर क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि किसी खास मकसद के लिए पूरी तैयारी का असल मतलब क्या है? क्या इसका कोई एक फिक्स्ड पैमाना है, या ये हर सिचुएशन के हिसाब से बदलता है? शायद इस पर सोचने से तैयारी को लेकर हमारी अप्रोच और भी बेहतर हो सकती है।